नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित कदाचार के हाल के आरोपों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का समग्र आकलन कराने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य और सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33% पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल एजेंट के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को नेपाल में संचालित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल से हमारे रिश्ते जुड़े हैं। उत्तराखंड और नेपाल के पर्यटन व्यवसायी आपस में मिलकर पर्यटन व्यवसाय को नए आयाम देने में मददगार हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने पर्यटन को आर्थिकी का आधार बताते हुए इस दिशा में नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल के प्रयासों की भी सराहना की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में आयोजित बैठक में राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, पौधारोपण, हरेला, वन महोत्सव, हर्बल मिशन और वन पंचायतों में कीड़ा जड़ी एकत्रीकरण की समीक्षा की। इस दौरान वन पंचायतों में पाई जाने वाली प्रजातियों भमौर, दाड़िम, मेहल, काफल, कालाजीरा, गुच्छी आदि के एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग और उनसे तैयार उत्पाद के माध्यम से वन पंचायतों की आजीविका बढ़ाने पर चर्चा की गई। वन मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मानसून के दौरान जनप्रतिनिधियों, वन पंचायतों, महिलाओं, छात्रों, ग्रामीणों और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग व सहभागिता से हरेला कार्यक्रम को लेकर भी प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जनपदवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि विभाग में 5000 सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया संचालित की जानी है, जिसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए सभी जनपदों में रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग से 1 सप्ताह में सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मई माह का भुगतान जल्द जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप ने विभिन्न जनपदों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की। उन्होंने मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए सभी जनपदों से उनके स्तर पर की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने हरिद्वार जिले से जल्द कार्य योजना और SOP राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ साझा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती भीड़ प्रबंधन की रहती है। इसलिए जरूरी है कि कांवड़ यात्रा मार्ग वाले सभी जिले अपनी पुख्ता तैयारी अभी से कर लें। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नदी किनारे कैंपिंग साइटों की भी सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करने के निर्देश दिए। बैठक में जनपदों से जुड़े अधिकारियों ने मानसून को देखते हुए NDRF, SDRF और JCB की तैनाती के संबंध में भी जानकारी दी। दोपहर के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं शाम 6:30 बजे। नमस्कार।